हेलो दोस्तों, द बिग शुरुआत चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जो भी रोज़मर्रा में अपनी कमाई करते हैं, चाहे हम कोई बिजनेस करते हों, कोई जॉब करते हों, अक्सर हम उतना ही पैसा कमाते हैं जितना हमारा पैसा खर्च हो जाता है। जब यही लाइफ का शेड्यूल चलता रहता है तो कहीं न कहीं हम परेशान हो जाते हैं कि हम आने वाले कितने समय तक इसी तरीके से इस जाल में फँसे रहेंगे और कब हम मालदार होंगे या अमीर बनेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप कुछ एक स्ट्रेटजी को फॉलो करके, कुछ एक रूल्स बनाकर अगर उनको आप स्ट्रेटजी वाइज़ फॉलो करेंगे तो आप अपनी उसी कमाई में से पैसे बचाने शुरू कर देंगे। और जैसे ही कोई भी इंसान पैसे बचाने शुरू कर देता है तो उसी समय वो अमीरी की पहली सीढ़ी पर कदम रख देता है। तो आज मैं आपको आपकी रोज़मर्रा की लाइफ से जुड़े हुए आपकी कमाई में से होने वाले खर्च के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप अपनी डेली रूटीन की लाइफ को जो अभी आप जी रहे हैं उसी में से पैसा बचाना शुरू कर सकते हैं और उसके बाद में आप अमीरी के पहले कदम को उठा सकते हैं। तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रहिए। आपसे एक निवेदन कि आप हमारी इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दें और हमारे चैनल द बिग शुरुआत को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मैं पॉइंट टू पॉइंट सारे स्टेप्स आपको बताता जाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने जो सबसे उच्चतम ब्याज वाले यानी हाई इंटरेस्ट वाले बिल हैं उनका भुगतान करें। उसके बाद जो उससे कम इंटरेस्ट यानी कि ब्याज वाले बिल हैं फिर उनका भुगतान आप करें। जब तक आप उधारी से मुक्त ना हो जाएं तब तक आपको ये योजना पूरी करनी है। इस योजना से या इस रूल से आपका ब्याज पर खर्च कम होगा। एक ऑप्शनल तरीका ये भी हो सकता है कि आप अपने जो छोटे मोटे कर्जे होते हैं पहले उनको उतारना शुरू करें, उनका भुगतान सबसे पहले करें। ये तरीका आपको अपने छोटे बिलों को ख़त्म करने से हुई एक तरीके से पहले कदम की शुरुआत होगी और इससे आपके अंदर एक एक्साइटमेंट आएगी, एक जोश आएगा अपने पैसे को पहचानने का। और छोटे छोटे कर्ज जब आप ख़त्म कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन मिलेगा। दूसरा पॉइंट, पैसा बनाने के हर अवसर को देखें। जहाँ पर भी अगर आपको ओवर टाइम करके कहीं पर पैसा मिल रहा हो तो आप ओवर टाइम करें। कोई ऑनलाइन अगर आप कोई बिजनेस कर सकते हो तो ऑनलाइन कोई जॉब करें, कोई काम करें, कोई ट्यूशन दें। जिस भी तरीके से आप अपने प्रोफेशन से अलग पैसा कमा सकते हैं उस अवसर को ज़रूर तलाश करें। जो वस्तु आपके उपयोग में नहीं आती है उन्हें तुरंत बेच दें, फिर वो चाहे कितनी ही छोटी क्यों ना हो। नंबर 3, अपने क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड को आपको साफ रखना है। बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं जिससे उनका क्रेडिट स्कोर तो ख़राब होता ही है बल्कि उनका बजट भी बिगड़ जाता है। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पर लिया हुआ पैसा या जो भी पैसा आप क्रेडिट कार्ड पर एडवांस में खर्च करते हैं, अगर आप टाइम से उस पैसे को नहीं चुकाते हैं तो वो सबसे महंगा लोन होता है। क्रेडिट कार्ड का जो पैसा आप खर्च करते हैं टाइम से ना चुकाने पर आपसे 25 से 30% इवन 40% तक का भी इंटरेस्ट वो बैंक वाले ले लेते हैं। तो कम क्रेडिट स्कोर के कारण भी आपको कई बार भविष्य में अगर आप लोन लेना चाहते हैं, होम लोन लेना चाहते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज़ ज़रूर करें लेकिन अपने क्रेडिट कार्ड के रिकॉर्ड को बिल्कुल साफ़ रखें। पैसा उधार आप लें, जिससे भी आपको लेना है, आपका उधार अगर किसी से चलता है तो पैसा उधार ज़रूर लें, लेकिन पैसा उधार लेते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखें दोस्तों कि आप जब किसी ऐसी जगह उस उधार के पैसे को लगा रहे हैं जहां से आपका इनकम सोर्स बढ़ता है तभी आप कहीं से पैसा उधार लें। अदरवाइज़ कोशिश करें कि आप अपनी ज़रूरतों को उसी तरह से पूर्ति करें, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में हों। कोशिश करें कि आप किसी से उधार पैसा ना लें। अगला पॉइंट, खाना घर पर ही पकाने की कोशिश करें, घर पर बनाने की कोशिश करें। जो घर के काम काज हैं उनको भी खुद करने की कोशिश करें। इस तरह जैसे कि कपड़े धोने का काम है या घर की मेड का काम है, अगर हो सके तो इन चीज़ों को आप खुद से करने की कोशिश करें क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी आपको सेविंग करने में हेल्प करती हैं। कपड़ों की खरीदारी ऐसे समय में करें जब उन पर कोई छूट चल रही हो, खासकर वसंत में या मंदी के समय में आप उनकी खरीदारी कर सकते हैं। अक्सर ऐसे समय में आपको अच्छे कपड़ों पर अच्छी खासी छूट मिल जाती है। अगला पॉइंट, केवल वो चीज़ें खरीदें जिनकी आपको ज़रूरत है बजाय उसके जिसे आप चाहते हैं। यानी आप अपने डिज़ायर को अपनी ज़रूरत से मैच ना होने दें। हो सकता है एक लैपटॉप की आपको ज़रूरत हो लेकिन अगर आप
एक नॉर्मल कंपनी का कोई लैपटॉप खरीदते हैं जिसकी रेंज 25 से 30 या 40 हज़ार के आसपास है, क्योंकि वो एक लैपटॉप की आपको ज़रूरत है तो वो आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। लेकिन आप अपने बजट ना होने के बावजूद भी अगर कोई बड़ा लैपटॉप खरीदते हैं, मान लीजिए एप्पल खरीदते हैं, तो कहीं न कहीं फिर आपका बजट बिगड़ जाएगा। तो ज़रूरत की चीज़ों को ज़रूर खरीदें, लेकिन डिज़ायर वाली चीज़ों से बचने की कोशिश करें जब तक आप मालदार ना हो जाएँ। अपने द्वारा जितनी भी आपकी खरीदी हुई चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, उनकी एक लिस्ट बनवाएं, उनके साथ उनकी कीमतें लिखें और फिर आप देखें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं ये देखकर कि किस तरह उनका पैसा खर्च होता है। यदि आप अक्सर बार या मूवीज़ देखने के लिए या क्लब्स जाते हैं तो कभी-कभी ना भी जाएँ, या अगर आप 1 सप्ताह में 1 बार जाते हैं तो आप 1 सप्ताह की जगह उसको 2 सप्ताह में 1 बार कर दें। अगला पॉइंट, मुफ्त के पैसों जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है जब तक आपके विरासत में आपको वो चीज़ ना मिली हो, और फिर भी आपको इसे बुद्धिमानी से संभालना चाहिए, नहीं तो आप इसे खो देंगे। सही है। इसी तरीके से अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है, परिवार में एक से अधिक आय का होना यानी इनकम का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ एक आय के मुकाबले आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर रूप से सुरक्षित करने में मदद करेगा अगर आपके फैमिली में कोई दूसरा इनकम सोर्स है या कोई दूसरा परिवार का मेंबर कोई भी इनकम प्रोवाइड कराता है। अगला पॉइंट, कभी कभी आपको पैसा बनाने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, तो अवसर अगर आपको मिलता है कोई बिजनेस बढ़ाने का, कोई बिजनेस स्टार्ट करने का या पैसे से पैसा बनाने का, तो उसको बुद्धिमानी से ज़रूर पहचानें और उसमें अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करें, चाहे छोटा अमाउंट ही क्यों ना इन्वेस्ट करें। यदि आप भी बहुत जल्द अमीर बनना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अब वो रिस्क आप 5 साल के ड्यूरेशन में ले रहे हैं, 10 साल के ड्यूरेशन में ले रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिस्क लेने से सीधा सीधा मतलब है जब आप पैसा बचाना शुरू कर देते हैं तो उस बचत के पैसे को पहले आप अपना कर्जा उतारेंगे, जैसे हमने सारे पॉइंट्स ऊपर मेंशन किए हैं। उसके बाद में जब आप पैसा बचाना शुरू करेंगे तो आपको उस पैसे को सेविंग अकाउंट्स में नहीं रखना है, आपको उस पैसे को ऐसी जगह निवेश करना है जहाँ पर आपके पैसे पर थोड़ा सा रिस्क हो, क्योंकि जहाँ पर रिस्क होता है वहीं पर रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि रिस्क लेने के चक्कर में या ज़्यादा रिटर्न लेने के चक्कर में आप कोई जुआ खेल लें या कहीं सट्टा लगा दें, बिल्कुल नहीं। मार्केट में भी, शेयर मार्केट में आप अपना पैसा लगा सकते हैं अगर आपको बेसिक जानकारी है तो। अगर आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो आप शेयर मार्केट वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगा सकते हैं। शेयर मार्केट वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने से आपके पैसे पर रिस्क तो रहता है शुरू के 2-3 साल, लेकिन उसके बाद में जब आपका लॉन्ग टर्म का व्यू होता है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, तो फिर आपके पैसे पर कंपाउंड इंटरेस्ट देखने को मिलता है और कंटिन्यू जब आप एक छोटा छोटा अमाउंट उसमें जमा करते चले जाते हैं तो वहाँ पर आपका जो रिटर्न है वो रिस्क से कहीं ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्क आप ऐसी जगह पर लें, 2-3 साल के लिए रिस्क लें, क्योंकि अगर आप अपने पैसे की आरडी कराएंगे, एफडी कराएंगे तो वहाँ पर आपको 5-6% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आप रिस्क वाले म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा सिक्योर रहेगा अगर आप 3 से 5 साल के बाद में पैसा निकालेंगे तो। अगर आप मान लीजिए म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं तो 1 साल के अंदर हो सकता है या 2 साल के अंदर हो सकता है कि आपका म्यूचुअल फंड आपको निगेटिव रिटर्न दे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाएं। और म्यूचुअल फंड में भी उन म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना है जो शेयर मार्केट से डायरेक्ट लिंक्ड होते हैं, मतलब इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के अंदर ही आपको पैसा लगाना है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप जो मिड कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड होते हैं उनके अंदर पैसा लगा सकते हैं, या जो स्मॉल कैप कंपनीज़ के अंदर म्यूचुअल फंड पैसा लगाते हैं आप ऐसे म्यूचुअल फंड के अंदर भी पैसा लगा सकते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट है, महंगा माल खरीदने के लालच का बिल्कुल विरोध आपको करना है। सस्ती वस्तु भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखकर खरीदनी है कि उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, और अपने जो पर्स है, जो बटुआ है आपका, उस पर आपको कड़ा नियंत्रण रखना है। हमेशा लंबे समय में बड़ा भुगतान ये आपको करना है। इसके अलावा किसी भी व्यापार को शुरू करने से पहले उस विचार को जो आपको आकर्षित कर रहा है
उस पर अच्छी तरीके से रिसर्च कर लें। किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन से जो उस फील्ड में पहले से कोई जॉब कर रहा है, उससे आप 2-4 बार परामर्श ज़रूर करें। उसके बाद ही उस पर्टिकुलर जो बिज़नेस है उसमें पैसा लगाएँ। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो सबसे पहले हमें ये बताती हैं कि हम किस तरीके से बचत कर सकते हैं। फिर हमें ये बताती हैं कि हम अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम अपने छोटे-छोटे खर्चों को कैसे दूर कर सकते हैं। और उसके बाद में हमें बताती हैं कि हम जब सेविंग करना शुरू कर देते हैं, तो उस सेविंग पैसे को हमें किस तरीके से पैसे के रूप में पैसा इन्वेस्ट करके कैसे वहाँ से हमारा पैसा हमारे लिए काम करना शुरू कर देता है। जब धीरे-धीरे आप इन सारी चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, तो कहीं न कहीं आप अपनी उसी इनकम में, जिसमें आप सर्वाइव करने में भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप बचत करना भी शुरू करते हैं और आप एक इनकम सोर्स भी स्टार्ट हो जाता है, यानी इनकम सोर्स भी आप जनरेट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। धन्यवाद।